अगर आप एफएससी क्वालिफाइड है या आपने बैचलर की है और अब आप मास्टर्स के लिए जाना चाहेंगे, आई थिंक दिस वीडियो इज फॉर यू। हंगरी के अंदर या आप बुडापेस्ट चले जाएं या डेब्रेसन चले जाएं, यू हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल। हंगरी इज अ शेंजन जोन। हंगरी इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट गेटवे फॉर यू इनटू यूरोप। वी हैव ह्यूमंगस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, जिसमें आपको 20% से लेके 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। बगैर आइल्स एग्जामिनेशन के भी हंगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है IBS, आप वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी ले सकते हैं इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। हंगरी के लिए सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आपका फीस बहुत कम है, बहुत नॉमिनल फी पे आप हंगरी में जा सकते हैं। Auzubillahiminash-shaitanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Yasir Ahmed. I am the CEO of SMI Consultant. At SMI Consultant, we recruit students for universities in the UK, US, Canada, Europe, UAE and Malaysia. हंगरी के अंदर या आप बुडापेस्ट चले जाएं या डेब्रेसन चले जाएं, you have the best universities available. मैं आज आपको सबसे जो important information देना चाहूँगा वो ये है कि हंगरी is a Schengen zone, और Schengen वो zone होता है जब आपके पास उस कंट्री का वीज़ा होता है, you can easily travel between the Schengen partner countries. Hungary is definitely one of the best gateway for you into Europe. इसके अलावा scholarships के हवाले से we have humongous scholarship opportunities available. For example, डेब्रेसन यूनिवर्सिटी है डेब्रेसन शहर के अंदर, तो काफ़ी डिसिप्लिन्स वहाँ अवेलेबल है जिसमें आपको 20% से लेके 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है बेस्ड ऑन योर CGPA, योर प्रोफाइल। आप बग़ैर आइल्स एग्जामिनेशन के भी हंगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक टाइम पे हंगरी ने भी जर्मनी की तरह ब्लॉक अकाउंट स्टार्ट किया था, लेकिन अब उनको सिर्फ आपका बैंक स्टेटमेंट कोई 4 मिलियन का चाहिए, लेकिन वो मेंटेन होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको बात करूँगा। अगर आप FSC क्वालिफाइड है और आप समझते हैं कि हम आपको बैचलर्स में एंट्री दिलाएं, बैचलर के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है IBS। IBS इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस बेस्ड इन बुडापेस्ट। SMI कंसल्टेंट ऑफिशियली रिप्रेजेंट IBS। उनका सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि आप एक सेमेस्टर के बाद इरास्मस प्लस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके लिए एलिजिबल है, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। प्लस हंगरी में बैठ के आप जब 1 साल कंप्लीट करेंगे बुडापेस्ट के अंदर, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी वेदर यू वांट टू ट्रांसफ़र योर क्वालिफिकेशन टू डबलिन बिजनेस स्कूल, यानी आयरलैंड के अंदर आप अपने बैचलर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको डिग्री भी डबलिन बिजनेस स्कूल की मिल जाएगी और आप वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी ले सकते हैं इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। IBS की MOU है विद द यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम, विच इज़ वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज़ इन इंग्लैंड। आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से रिलीज़ होगी, उनके कुछ सिलेक्टिव प्रोग्राम्स है अगर आप उसमें इनरोल होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको इरास्मस प्लस की बात की है, तो वाइल स्टडिंग 1 सेमेस्टर यू कैन अप्लाई फॉर इरास्मस प्लस। फिर 5th सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल वर्क अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि विच यू कैन एक्सरसाइज हाउ मच यू हैव गेन्ड एकेडमिकली एंड हाउ मच यू कैन प्रैक्टिकली एग्जॉस्ट इन द जॉब मार्केट। तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने बैचलर की है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। 2 साल की मास्टर्स डिग्री है, बिजनेस में जाएं, कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग में, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है IBS के अंदर भी और डेब्रेसन यूनिवर्सिटी के अंदर भी। अच्छा, बुडापेस्ट चूँकि इट इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ यूरोप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, वहाँ पे आपके लिए जॉब ढूंढना भी मुश्किल नहीं होगा। सेमेस्टर जो आपके ब्रेक आते हैं उसमें आप बिल्कुल अर्निंग भी कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम अगर आपका जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस या अदर शेंजन पार्टनर कंट्री में कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो आप ज़रूर वहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग अनदर वीज़ा टू ट्रैवल टू दोज कंट्री। सो दिस इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टूरिज्म, जो कि दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो एक तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर सेटलमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास चूँकि मल्टीपल यूरोपियन ऑप्शंस है, यू कैन एक्सप्लोर। एंड बिसाइड्स दिस आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आप आयरिश डिग्री भी ले सकते हैं और इंग्लिश इंग्लैंड की डिग्री भी ले सकते हैं। हम उसका तरीक़ेकार सिंपल, बहुत सिंपल है। आप SMI कंसल्टेंट के किसी भी ऑफिस में विजिट करें, लाहौर में, पेशावर में, या आप हमारे किसी भी काउंसलर के साथ अपने सारे डिटेल्स शेयर करें, हम आपका केस रिमोटली भी प्रोसेस कर सकते हैं। तरीक़ेकार बिल्कुल सिंपल
सिंपल है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सेंड करें और हम आपका एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे। आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, उसकी जो प्री कंडीशंस होती है उसके ऊपर हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। जहाँ पे मैंने स्टार्ट में एक और चीज़ भी बताई थी कि जिसमें मैं आपको लेटर ऑन गाइड करूँगा, वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट आपको ज़रा सा चैलेंजिंग चीज़ है, उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट आपको तकरीबन 4 मिलियन चाहिए, यानी पाकिस्तानी 40 लाख रुपए। अब वो मेंटेनेंस उसकी चाहिए कि वो पैसे, अब जैसे कि यूके में 28 दिन के लिए मेंटेन होना चाहिए, लेकिन हंगरी के लिए वो आपके पास होने चाहिए फॉर सम टाइम, लाइक 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ्स। आपके पास जितने भी टाइम पीरियड से पैसे पड़े हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि अब आप सितंबर इनटेक टारगेट करेंगे तो आपके पास वो 4 मिलियन अभी से होने चाहिए। अच्छा, वो 4 मिलियन जो आप डिपॉजिट करेंगे अपने अकाउंट में, मेक श्योर कि उसका सोर्स होना चाहिए कि वो पैसा आपने कहाँ से डलवाया। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है तो आपके पास वो एम्प्लॉयमेंट लेटर, सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी स्लिप्स, टैक्स रिटर्न्स वगैरह होना चाहिए। अगर आपने कोई लैंड लिक्विडेट की है उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या अगर आपने वो किसी और सोर्स से जनरेट की है वो पैसे आपके पास, मेक श्योर उसका प्रूफ होना चाहिए। हंगरी के लिए सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आपका फीस बहुत कम है, बहुत नॉमिनल फ़ी पे आप हंगरी में जा सकते हैं। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन की फ़ीस तकरीबन 6 से 7 साढ़े 7 हज़ार US डॉलर्स है, और IBS की भी फ़ीस तकरीबन 6 से 7 साढ़े 7 हज़ार US डॉलर्स है। इसमें आप ये 1 ईयर की फ़ी, चूँकि आपने इनिशियल सारा का सारा पे करना है यूनिवर्सिटी को, बाय द मोमेंट यू पे द इंटायर फ़ी टू द यूनिवर्सिटी, आपका नेक्स्ट स्टेज पे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वीज़ा के लिए। बाकी आपको इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर करेंगे एंड यू आर रेडी टू गो। हंगरी के लिए एक और एक्साइटिंग चीज़ बता देता हूँ। अब जैसे कि जर्मनी के लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ता है जस्ट टू गेट एन एम्बेसी अपॉइंटमेंट, हंगरी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाता है, बल्कि 15 to 20 डेज़ में भी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। और वीज़ा आउटकम भी इंटरेस्टिंगली 1 से 1.5 महीने में आराम से आ जाता है। सो यू आर ऑन द सेफर साइड व्हाइल अप्लाइंग टू हंगरी। यू हैव numberless opportunities to explore in the heart of Europe, and you are more than welcome to visit us. Thank you very much.